हेलो स्टूडेंट्स, अगेन इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप क्लास 9 या क्लास 10 दोनों में से किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बिकॉज इसमें मैं आपके एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नॉमियल। नाउ यहाँ पर पॉली और नॉमियल का मीनिंग क्या होगा? पॉली मीन्स मैनी या फिर वन और मोर हम बोल सकते हैं, और नॉमियल्स का मतलब होता है, नॉमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। तो अब आप बोलोगे कि मैनी का मतलब तो हमें पता है, मैनी का मतलब क्या होता है, वन और मोर, 1 2 3 4 5 6 7, बट ये टर्म्स क्या होती हैं? सो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि टर्म्स क्या होती है। उससे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड, साथ में कोएफिशिएंट्स होते हैं, एग्जांपल के लिए ए बी सी और कोई नंबर, और साथ में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स होते हैं ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही खास दोस्त होते हैं। जहाँ पर हमें वेरिएबल मिलेगा वहाँ पर हमें कोएफिशिएंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो नाउ मैं जानता हूँ आपको डेफिनेशंस पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं अब आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स के। पहला एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x² + 4x - 3। ये एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ -3x³ + x² - 4x + 5। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पर हमें ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू जैसे ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, और साथ में वेरिएबल्स और उसके साथ कोएफिशिएंट्स देखने को मिलते हैं। ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। अब आप सोचोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या हुआ? अब आप सोचोगे कि इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल ही रहे हैं तो इसको पॉलिनोमियल्स नाम क्यों दिया? तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं? तो उसे भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले जो मैंने वहाँ पर आपको एक डाउट में छोड़ा था कि टर्म्स क्या होती है, तो वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल देखा था, क्या होता है? मैनी टर्म्स या फिर वन और मोर टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पर भी कुछ टर्म्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कितनी टर्म्स है और कौन कौन सी टर्म्स है? तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाने के लिए हमें सिंपली क्या देखना है? प्लस और माइनस के साइन देखने हैं। जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पर कितने प्लस माइनस के साइन हैं? 1 2, और किसी भी नंबर या वेरिएबल के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पर प्लस होता है। इट मीन्स यहाँ पर 3 प्लस माइनस है, 1 2 एंड 3। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। और वो 3 टर्म्स क्या होंगी? इसमें से फर्स्ट टर्म होगी 2x², सेकेंड टर्म होगी 4x, और थर्ड टर्म होगी -3। ओके, इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में भी हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गिन सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें सिर्फ प्लस माइनस देखने। देखिए कितने 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर प्लस माइनसेज हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी 4 टर्म्स होंगी। अब वो 4 टर्म्स क्या क्या होंगी? पहली टर्म होगी -3x³, सेकेंड टर्म होगी x², थर्ड टर्म होगी -4x एंड फोर्थ टर्म होगी 5। ओके, सो इस तरह से हम टर्म्स का पता लगा सकते हैं। तो आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया है। ये दोनों ही एक्सप्रेशंस में क्या है? मैनी टर्म्स है, वन और मोर टर्म्स है। यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर 4 टर्म्स है। सो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये एक पॉलिनोमियल होगा, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। सो कौन सा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी उससे पहले हमने अभी जो देखा था कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स होते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है। वैसे तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो 1 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में और मैनी वेरिएबल्स में हो सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में क्लास 9 और क्लास 10 में हमें 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को ही पढ़ना है, इसीलिए इस वीडियो में मैं 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को ही कवर करूँगा। सो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल के अंदर वो है x।
थ्रू आउट द पॉलिनोमियल हमें x के अलावा कोई और वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो x ही है। अब एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं पॉलिनोमियल का, y² + 3y - 2। इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो है y। ओके, अब पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सो ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x। सो x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, x का जो कोएफिशिएंट है वो है 4। ओके, ये जो सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पर x³ का जो कोएफिशिएंट है वो है -3, x² का जो कोएफिशिएंट है वो वहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, बट मल्टीप्लाई में हम 1 ले सकते हैं। सो x² का कोएफिशिएंट हो गया 1, x का कोएफिशिएंट हो गया -4। अब ये जो 5 है ये किसका कोएफिशिएंट है? हमने डेफिनेशन में देखा था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट सभी होते हैं। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि x³ का कोएफिशिएंट -3 है, x² का 1 है और x का -4 है, बट ये जो 5 है ये किसका कोएफिशिएंट है? ये तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया यहाँ पर। उसी तरह से ये जो -3 है ये किसका कोएफिशिएंट है? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर वेरिएबल होगा वहाँ पर कोएफिशिएंट भी होगा। बट यहाँ पर ये जो -3 और ये 5 है और यहाँ पर ये -2 है, ये किसका कोएफिशिएंट है, किन के कोएफिशिएंट है? तो उसको समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझना होगा। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, बिकॉज थ्रू आउट द पॉलिनोमियल जो हमें वेरिएबल दिख रहा है वो y दिख रहा है। अब y² का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, y का कोएफिशिएंट होगा वो होगा 3, एंड ये जो -2 है ये अभी कन्फ्यूज़न है हमें कि ये किसका कोएफिशिएंट होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को अभी मैं दूर कर देता हूँ। उसके लिए हमें समझना होगा कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल कब होगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जहाँ पर हमने प्लस माइनस वाले ऑपरेशन देखे हैं, x+2, x-3, x² + 5 इस तरह से। बट इनमें से पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमें समझना है। तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो -3 + 5 और ये -2 है ये किन के कोएफिशिएंट्स हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल होना इतनी आसान बात नहीं है। पॉलिनोमियल एक पोस्ट होती है, एक पद होता है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उस पद तक पहुंचने के लिए, पोस्ट तक पहुंचने के लिए एक एग्ज़ाम को पास करना होता है, एक टेस्ट को पास करना होता है। वो टेस्ट क्या होता है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है, एग्जाम्पल के लिए इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल है x। सो वो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है थ्रू आउट द पॉलिनोमियल, उस पावर को एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होगा उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर में ही होनी चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, 3 है, 3 एक होल नंबर है। यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 भी एक होल नंबर है। x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 भी एक होल नंबर है। अब यहाँ पर जो ये +5 लिखा हुआ है, +5 के साथ अगर कुछ इनटू में नहीं लिखा है सो हम उसके साथ इनटू में 1 तो लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर से हमें 5 ही मिलेगा। और 1 जो होता है, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो 1 है ये x⁴ है। कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। इट मीन्स ये 5 के साथ हम मल्टीप्लाई में ले सकते हैं x⁴। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो 5 है किसका कोएफिशिएंट है। तो ये x⁴ का कोएफिशिएंट है। 0 एक होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज वेरिएबल की पावर ऑलवेज एक होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो -3 है ये किसका कोएफिशिएंट होगा, ये x⁴ का कोएफिशिएंट होगा। ये जो -2 है ये किसका कोएफिशिएंट होगा, ये y⁴ का कोएफिशिएंट होगा। और ये जो +3 है ये y⁴ का कोएफिशिएंट होगा। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। किसी भी वेरिएबल की पावर -2 नहीं हो सकती, बिकॉज -2 एक होल नंबर नहीं है। उसी तरह से किसी भी वेरिएबल की पावर हाफ नहीं हो सकती है, बिकॉज हाफ भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है। उसी तरह से -2 क्या है, एक इंटीजर तो है बट एक होल नंबर नहीं है। और हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। इट मीन्स जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
उसी तरह से किसी वेरिएबल की पावर 1/3 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये होता है क्यूब रूट। सो किसी भी वेरिएबल का क्यूब रूट भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर ऑलवेज एक होल नंबर ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो इनके साथ कोएफिशिएंट्स है, एग्जांपल के लिए 2, 4, -3, ये कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इनकी पावर कोई भी नंबर हो सकती है। अब ये रियल नंबर्स, होल नंबर्स, ये क्या होते हैं? अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो आप चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। वो आपको यहाँ पर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो कोएफिशिएंट्स है उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स √2 अगर कोएफिशिएंट है तो चलेगा। कोई कोएफिशिएंट 3/2 है तो वो भी चलेगा। इट मीन्स कोएफिशिएंट कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, वहाँ पर टर्म्स क्या होती है और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कितनी भी टर्म्स वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन्हें स्पेशल नाम दिए गए हैं, स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल का, 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल का और 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल का। 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? 2x और x³ और 3x², ये 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होंगे x+1, 3x+2 और x² -1। और 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या होंगे? 2x² + x - 1, 3x³ + x² + 1 और 3x³ - 2x - 3। ओके, सो ये मैंने तीनों के ही 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब ये जो 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसे एक स्पेशल नेम गिवन है जो कि होता है मोनोमियल। इट मीन्स 1 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम मोनोमियल बोल सकते हैं। 2 टर्म्स वाला अगर कोई पॉलिनोमियल है उसे हम बायनोमियल नाम दिया गया है। और 3 टर्म्स वाला जो पॉलिनोमियल है उसे ट्राइनोमियल नाम दिया गया है। ओके, और 3 टर्म से ज़्यादा अगर हुई तो उन्हें कोई स्पेशल नेम नहीं गिवन है, बट वो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं और ये भी सभी पॉलिनोमियल्स ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है सभी केसेस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसे भी समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को लेने से पहले हम कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं पॉलिनोमियल्स के। अब यहाँ पर हमें देखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर है 3। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ओके, ईजी। ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 2। और ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 1। इसी तरह से किसी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है तो उसकी डिग्री होगी 4। सो इस तरह से हम डिग्री देख सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। x⁴ + 3x² + 5। ये यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 4। अब जिस तरह से हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 पॉलिनोमियल्स को स्पेशल नेम्स गिवन थे, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं उन्हें स्पेशल नेम्स गिवन है। सो जो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है, जो 5x - 2 हमने एग्जांपल लिया है, तो एक स्पेशल नेम गिवन है जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होती है, उससे भी एक स्पेशल नेम गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उससे एक स्पेशल नेम गिवन है जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ओके, और फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर एंड सो ऑन जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें कोई स्पेशल नेम तो नहीं गिवन है, बट वो भी पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। एग्जांपल के लिए ये पॉलिनोमियल। अब जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक या कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका एक जनरल फॉर्म भी होता है, तो उस जनरल फॉर्म को हम समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस बी। यहाँ पर x है वेरिएबल और a और b होंगे कोएफिशिएंट्स, और कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ दैट वेरिएबल से शो करते हैं। सो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x इस पॉलिनोमियल में, और ये p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। तो ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ x, ax प्लस b। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x, तो इसको हम शो करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x से। ओके। और थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा एग्जाम्पल ay क्यूब प्लस by स्क्वायर प्लस cy प्लस d। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है, सो इसे हम शो करेंगे p ऑफ y, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ y। ओके, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या देखना है, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए सभी पॉलिनोमियल्स में। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल इसे एक स्पेशल नेम गिवन है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो a की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है ये भी 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम कि कैसे। हम एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा, ये होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स 0 ही हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा bx प्लस c। सो bx प्लस c क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 होती है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह कोई अगर फोर्थ पावर का पॉलिनोमियल है, एग्जांपल के लिए ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये एक पॉलिनोमियल है फोर्थ पावर का। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू ही 0 हो जाएगी। सो x टू द पावर 4 वाली टर्म यहाँ से चली जाएगी, तो हाईएस्ट पावर अब क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल में, 3। इट मीन्स ये अब फोर्थ पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट हाँ, ये जो b है ये 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, e भी 0 हो सकता है, बट जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वहाँ पर कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी ये b और c 0 हो सकते हैं, ये चलेगा, बट ये हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पे। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले भी हम कुछ पॉलिनोमियल एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये वो ज़ीरो नहीं है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ज़ीरो अंडा जो हमें एग्जाम्स में मिलता है, वो ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये वेरिएबल की एक स्पेशल वैल्यू होती है। ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x, इस x की एक स्पेशल वैल्यू होगी। ये सेकेंड पॉलिनोमियल है y, इसमें y, अच्छा यहाँ पर x नहीं y आना चाहिए। सो ये होगा 5y प्लस 6। तो ये जो y है वेरिएबल, इसकी एक स्पेशल वैल्यू होगी। अब वो स्पेशल वैल्यू क्या होगी वो हम समझते हैं। तो x या y या कोई भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल की ही वैल्यू ज़ीरो हो जाए।
मतलब ये पूरे पॉलिनोमियल को ही ध्वस्त कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसकी वैल्यू 0 बना देगा। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए। तो x की वैल्यू होनी चाहिए 5। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, सो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 इट मीन्स 0 हो जाएगा। सो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे, सो 5 - 5 हमें मिलेगा 0। तो 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। सो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा 5। ओके, उसी तरह से जो सेकंड पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ y, उसमें जो ज़ीरोस होंगे, उसमें जो y की ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी है तो यहाँ पर पुट करने पर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए। तो इस y की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, जिसको यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ y, यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 - 5 2 10 प्लस 6। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 0 मिल जाएगा। सो 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। उसी तरह से अगर हम 3 पुट करते हैं तब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 - 5 3 15 प्लस 6। इसे भी सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में 0 मिलेगा। सो ये जो 3 है वो भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए तो एक ही 0 आया था, ये एक ही वैल्यू ऐसी आई थी जिससे 0 मिल गया था हमें। बट इस पॉलिनोमियल में क्या हुआ, 2 वैल्यूज़ ऐसी मिली हमें जिसको पुट करने पर 0 मिल रहा है हमें। ये कैसे पता करेंगे कि कितने ज़ीरोज़ वहाँ पर हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई तो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 1 होंगे। जैसे कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, तो हमें यहाँ पर एक ही वैल्यू ऐसी मिली जिसको पुट करने पर 0 मिलता हो। ये जो पॉलिनोमियल था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पर डिग्री 2 थी, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के लिए हमें 2 ज़ीरोज़ मिले। इसी तरह से अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है तो वहाँ पर हमें 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे, 3 ऐसी वैल्यूज़ मिलेगी वेरिएबल की जिसको पुट करने पर 0 मिल जाए। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर 2 और 3 हैं, 2 और 3 हमें मिले हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बट दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। अगर फर्स्ट वैल्यू 2 है तो सेकंड वैल्यू भी 2 हो सकती है किसी एग्जांपल में। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 2x प्लस 1। ये एक एग्जांपल ले लिया है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसकी डिग्री 2 है, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे, ये तो कंफर्म हो गया है। अब x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें 0 मिलेगा, तो x की वो वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू भी होगी 1। अगर 1 हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 1 का स्क्वायर 1 - 2 1 2 प्लस 1, सो 0 हमें मिल जाएगा। और दूसरी वैल्यू भी 1 होगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज़ क्या पुट करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। अगर इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे इसके, तो हमें फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x - 1 एंड x - 1। ओके, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सो इस पॉलिनोमियल के जब तक हम फैक्टर्स नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमें क्या पुट करनी है वैल्यू। सो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 होता है। और अगर इस x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमें मिले थे, सो इससे हमें आइडिया होगा कि x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है हमें, तो ही हमें 0 मिलेगा। अब ये फैक्टर्स कैसे करते हैं तो इसको हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है, कैसे ज़ीरोस पॉलिनोमियल के फाइंड किए जाते हैं। और ऑब्वियसली 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए वीडियो अलग अलग अपलोड होंगी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं वो हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिकॉज वो क्लास वाइज अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं ये सभी दोनों क्लासेस के लिए सेम थे, इसलिए हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में
इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में इसे कवर कर लिया है। सो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।